श्री रामचरितमानस उत्तरकांड मास पारायण 29वें विश्राम से आगे। दोहा 114 खा। भक्ति पक्ष हठ करी रहें, दीनी मही ऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा हूँ, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानी परिहर ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिर ही पथ लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़ करके दूध के लिए मंदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाही अन उपाई। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहूं जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके दूसरे उपायों से भक्ति चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर करके महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी बसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदु बानी। तव प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बसुंडी के वचन सुनकर के गरुड़ जी हर्षित होकर गए, कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लेहूँ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछी तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पुत्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा करके कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और प्राण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा है, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी भक्ति ही अंतर कीता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनी और गारी बचन सुख माना, सादर बोले हूँ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर के सुजान काक बसुंडी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। उबेहर ही भाव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर। सावधान सो सुनो विहंगंबर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनो। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐ सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक की निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारही, जो विरक्त मति धीर। ना तो कामी विषय बस, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं।
ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सौमुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विदो मुख निरखी विवश होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख करके विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भासूं, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गरी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत को कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहो तुम दो, नारी वर्ग जानिए सबको। पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नरती बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सा अनुकूल रघुराया, ताते ते ही तरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु और सदा अबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा के बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलोक की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाची भक्ति सकल सुख कानी। उसे देख करके माया सकुचा जाती है, उस पर वे अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने हूँ मुँह ना होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहि सुपरबेन, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिच्छीन। हे सुच तुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा प्रेम हो जाता है। सुनहो तात ये अखत कहानी, समुझत बनी न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयू गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर के तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयु संसारी, छूट न ग्रंथि न हुई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि
गांठ छूटती ही नहीं, वरम अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परे न देखी। अस संयोग ईस जब करी, तब हो कदाचित सो निरु अरी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। जप तप व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म चारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर के बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तीनों घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पा करके वह पहनावे। निवृत्ति अर्थात संसारिक विषयों से और परपंच से हटना। नोई अर्थात गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूज दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृति धृति सम जाबनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्मचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धारूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुह करके उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी लई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम अर्थात इंद्रियों दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ करके तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभ अशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दीति बनाई। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पा करके उससे चित्त रूपी दिए को भर करके समति की दीवट बना करके उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनि बरती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य राज्य और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल करके और फिर उसे संवार करके उसकी सुंदर
कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान में, जातसी जासु समीप जरहीं, मद आदिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जावें। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सै परम प्रचंडा। आत्मनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भाव मूल भेद भेद नासा। सो आस अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। ये जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजर आरा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर के हृदय रूपी घर में बैठ करके उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाँव जो सोई, तब ये जीव के तारत होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक काई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब ये जीव के तारत हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जान करके माया फिर अनेकों विघन करती है। रिद्धि सिद्धि पिरेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखाव ही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझाव ही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघन बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझा करके उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ते सुर बैठे करी थाना। आवत देखी विषे ब्यारी, ते हठी देही कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अर्थात अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषम बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विजय विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किरा किराया चौपट हो गया। इंद्रहीन सुरहन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भौरी, ते ही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक की नहीं सुहाता, क्योंकि उसकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी
प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावें संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाए बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठित समझत कठित न, साधत कठिन विवेक, होई धुन अक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहते हैं समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परम खगेश होई नहीं बारा। जो निर्भिघन पंथ निर्बही, सो केवल्य परम पद लही। ज्ञान का मार्ग दो धारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरी आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकी हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सियाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रह करके मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यतन और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को आस मोड़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भावना तरिये उर्गारी। भजू राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ करी, जड़ ही करी चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, बजही जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वह धन्य हैं। केहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहूँ भक्ति मणि के प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर।
मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, आप भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसे भक्ति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पाँव न कोई। व्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर के सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए बड़ी भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहीं, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहीं। सुगम उपाय पाई वे केरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिर अकर जाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं। भाव सहित खोजें जो पुरानी, पाव भक्ति मणि सब सुखानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करता है,
हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म प्यो निधि मंदर ज्ञान, संत सुर आही कथा सुधा, मथि काढ़ी भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो इस समुद्र को मथ करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वेत्ति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जे पाई सो हरि भक्ति, देखो खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मार करके जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार करके देखिए। पुनि सब प्रेम बोलऊं खगराऊं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तरों के बखान करके कहिए।